समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद जी, एक ट्वीट किया है आपने और हलचल मचा दी है। राष्ट्रपति के अपमान की बात की है कि मंदिर में जो दर्शन करने की व्यवस्था हुई उसमें राष्ट्रपति को पीछे रखा गया। कहाँ से अपमान ये लगता है आपको, क्या बात है पूरी? देखिए, कुल मिलाकर के जैसा कि अभी अभी कल दिल्ली स्थित जगन्नाथ मंदिर में माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मंदिर में दर्शन करने गए। वो मंदिर परिसर में मूर्ति का दर्शन भी कर रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं। वहीं पर बैरिकेड के बाहर इस देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर परिसर में जाने नहीं दिया गया। नतीजा हुआ, परिसर के बाहर ही, बैरिकेटिंग के बाहर ही हाथ जोड़े वो खड़ी दिखाई पड़ी, जो स्वाभाविक रूप से जाति अपमान के दंश का एक जीता जागता नमूना है कि आदिवासी समाज में पैदा होने के नाते देश की सर्वोच्च पद, महामहिम राष्ट्रपति पद पर पदासीन होने के बावजूद भी उनको सम्मान इसलिए नहीं दिया गया, उनको मंदिर परिसर में अंदर इसलिए नहीं जाने दिया तो आदिवासी समाज की महिला हैं, ऐसा भी तो हो सकता हुई है। और इसीलिए ये पहली घटना नहीं है। अभी अभी इसके पहले जब महामहिम राष्ट्रपति थे माननीय रामनाथ कोविंद जी, वो राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर को दर्शन करने गए थे बहैसियत राष्ट्रपति। उनको भी वहां के पंडों ने मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, मंदिर के बाहर, दरवाजे के बाहर ही चौखट से उनको प्रणाम करके लौटना पड़ा। यह इस देश में जो जातीय अपमान का कड़वा सच है वो एक नहीं अनेक बार देखने को मिलता है। और यही कारण है कि आज जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, धर्माचार्य हैं, अलंबरदार हैं, शंकराचार्य हैं, वो कहते तो हैं कि हिंदू धर्म का विस्तार हो, हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू स्वाभिमान जगे, लेकिन क्या इस देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े अपमानित किए जाने के लिए ही हिंदू हैं? क्या इनको सम्मान स्वाभिमान नहीं चाहिए? क्या हिंदू धर्म के नाम पर इनका दुरुपयोग किया जाना, इनका वोट लेना ही पर्याप्त है? क्या इनकी सहभागिता समाज में नहीं होनी चाहिए? दलित पिछड़ों के अपमान की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जिन नामों को गिना रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति कोविंद रहे हों या मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, कोई दलित जाति से आता है, कोई आदिवासी जात से आता है, पिछड़े समाज से आता है, देश का प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से आता है, तो ये शीर्ष पदों पर तो बैठे हैं। ये भी हो सकता है, आप जिस बात को कह रहे हैं कि मंदिर में उनको मूर्ति स्पर्श ना करने दिया गया हो, भीतर न जाने दिया, राष्ट्रपति के साथ ऐसा करना संभव नहीं लगता है। ये भी हो सकता है कि शायद उनकी इच्छा ना हो, भीतर न जाना चाह रही हूँ। पहले हो चुका है, पहले रामनाथ कोविंद जी के साथ ये हो चुका है, और फिर कल प्रोटोकॉल में भी आगे राष्ट्रपति होता है, पीछे प्रधानमंत्री और मंत्री होता है। अगर राष्ट्रपति जी बाहर खड़ी हैं तो मंत्री जी को भी बाहर खड़ा होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल है, इसलिए कि रेलवे मंत्री जी उच्च जात के हैं, इसलिए उनको सर्वाधिकार प्राप्त है, छूट है, मंदिर के अंदर भी जाएंगे, हाथों से मूर्ति का स्पर्श भी करेंगे। और महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती हैं, इसलिए आदिवासी समाज में पैदा होने का दंश राष्ट्रपति बनने के बाद भी जातीय अपमान के रूप में उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ा, जो घोर निंदनीय है। और साथ ही साथ ऐसे पंडित पुजारियों को सीधे जेल की सलाखों में जाना चाहिए, जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया है। इसलिए क्यों आदिवासी समाज में पैदा हुई हैं, तो जाति अपमान का दंश आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति को भी झेलना पड़ रहा है। तो सामान्य दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के व्यक्ति की हैसियत क्या है, इसका आकलन हमारे धर्माचार्य खुद लगाएं कि जिसे हिंदू कहते नहीं खाते, हिंदू के नाम पर इन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का अपमान कब तक चलता रहेगा, इसको कब बंद करेंगे, इसके लिए कब पहल करेंगे, इसके लिए इनको अकल कब आएगा, ज्ञान कब आएगा। और यही कारण है कि इस देश में बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, सिख धर्म आया,
यहाँ तक कि इस्लाम धर्म मानने वाले जो मुस्लिम हैं, ईसाई धर्म वाले जो ईसाई हैं, वो सब कभी न कभी हिंदू रहे हैं। इसी हिंदू धर्म के जातीय अपमान के चलते समय समय पर यहाँ से पलायन हुआ है और ये पलायन आगे भी जारी रहेगा। पलायन मतलब आप धर्मांतरण की बात। स्वाभाविक रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री बड़ा पीठ ठोकते हैं कि धर्मांतरण बंद हो, उनको ये अकल का ज्ञान खुलना चाहिए कि कैसे बंद होगा जब जातीय अपमान का सिलसिला जारी है। आदिवासी समाज में पैदा होने के बावजूद भी, देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पर आसीन होने के बावजूद भी अगर राष्ट्रपति मुर्मू जी का अपमान किया जा सकता है, तो एक सामान्य दलित परिवार के, एक सामान्य आदिवासी परिवार के, एक सामान्य पिछड़े परिवार के व्यक्ति की हैसियत धर्म के आगे कितनी बौनी होगी, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। धर्मांतरण का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं एक बात ये बताऊंगा आपको कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो 30 सितंबर से एक बड़ी यात्रा पूरे देश में करने जा रहा है, जिसमें अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ जो इस वक्त चल रहा है, वो उस यात्रा का मकसद है और लोगों को इसमें जागरूक किया जाए। वो धर्म के ठेकेदार नहीं है, वो भाजपा के एजेंट हैं। धर्म के ठेकेदार धर्माचरण सुधारने के लिए काम करते हैं। धर्म का आचरण कैसे दुरुस्त हो, धर्म को कैसे सुदृढ़ किया जाए, धर्म कैसे और सशक्त हो, इसका उपाय करते हैं। वो हिंदू मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी का वोट मांगने का नाटक नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में अपने चरित्र को दूषित नहीं कर सकते हैं। वो भाजपा के एजेंट हो सकते हैं, वो धर्माचार्य नहीं हो सकते। तो आपको ये लग रहा है कि जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं वो हिंदू धर्म में कमियों की वजह से सामने आ रहे हैं, कहीं लोभ, लालच, प्रपंच या दबाव कुछ भी नहीं हो रहा। केवल जाति अपमान जिस दिन बंद हो जाएगा, जिस दिन जाति अपमान बंद हो जाएगा, उस दिन धर्मांतरण अपने आप बंद हो जाएगा। ये जो लव जिहाद हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कॉकस है पूरा, जो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस तरह के धर्मांतरण करवा रहा है, कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये बड़े बड़े धर्माचार्य जो लव के चक्कर में जेल में है, वो क्या उनका लव जिहाद है? क्या धर्माचार्यों का लव जिहाद नहीं दिखाई पड़ता? केवल मुस्लिम समाज का धर्म जिहाद दिखाई पड़ता है, लव जिहाद दिखाई पड़ता है। हमारे बड़े बड़े जो कल तक बड़े बड़े प्रवचन करते, लाखों के बीच में प्रवचन करते हैं, दर्जनों लड़कियों के साथ दुराचार बलात्कार के आरोप में आज भी जेल में कैद हैं, वो कौन सा लव जिहाद था? नहीं, वो तो बलात्कार किया किसी से तो उसकी सजा काट रहे हैं, उनको सजा हुई है। अच्छा, मतलब वही अच्छा काम अगर आपका धर्माचार्य करे तो वो दुराचार और व्यभिचार हो गया, दूसरा करे तो लव जिहाद हो गया। अरे उसको भी उसी बलात्कार और दुराचार में लीजिए। अगर ऐसा है तो एक कोई भी गलती करता है तो हर गलती का एक ही कानून होना चाहिए। हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग नहीं होता है। आईपीसी में धाराएं हैं, उस धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इससे इतर एक सवाल है, आपके पुराने साथी संजय निषाद जो है वो फिर से एक बार जो अपनी जाति मछुआरा समाज के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा समाज तय करेगा कि हमें बीजेपी के साथ गठबंधन करना है या नहीं करना है। आप क्या विचार रखते हैं इस पर? अब ये उनको बीजेपी पर दबाव बनाने का एक दांव है। उनको आरक्षण से कोई लेना नहीं। अगर मछुआरे समाज का सही माने में आरक्षण की चिंता उनको होती तो चुनाव के वक्त क्यों याद आता है? पहले क्यों नहीं इस बात को किए? अब अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का सुख भोग रहे थे। अब जब गठबंधन की बयार चली है तो अब ब्लैकमेलिंग की बात सूझ रही है। ये केवल भाजपा में गठबंधन बनाकर ज़्यादा सीट लेने का एक षड्यंत्र है, चाल है और उनकी रणनीति है, इसके सिवाय कुछ नहीं। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए एक बात कही थी, पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसको लेकर के आगे चलेंगे 2024 के लिए, इसी गठबंधन को लेकर के वो तैयारी कर रहे थे। अब ये खबर आ रही कि जो विपक्षी दलों की बैठक हुई है पटना में, उसके बाद जो विपक्षी दलों का गठबंधन होगा उसका भी नाम पीडीए हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी गठबंधन अपने शुरुआती दौर में, गठबंधन के नेताओं की अभी केवल एक पहली बैठक पटना में हुई है और अभी ये शुरुआत है। इसलिए अंत अच्छा होगा, इसलिए अंतिम निर्णय तक सबको इंतजार करना चाहिए कि क्या स्वरूप होगा, क्या रणनीति होगी, कैसे हम भाजपा को पटकनी देंगे, कैसे हम इस देश के अस्तित्व, लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये सब छोड़िए, गठबंधन के बाद इस पर अपने आप अंतिम निर्णय आएगा, सबका खुलासा भी हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने कहा कि जानबूझ करके दलितों और पिछड़ों का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, चाहे पूर्व राष्ट्रपति हो या मौजूदा राष्ट्रपति। और इस जब तक धर्मांतरण के विषय पर उन्होंने बात कही कि जब तक हिंदू धर्म की कमियां दुरुस्त नहीं होंगी
तब तक इस प्रकार का धर्मांतरण होता रहेगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।